हेलो फ्रेंड्स 19 जून 2022 को जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। सी सेट का पेपर है ये, पेपर 2। इसमें हम देखेंगे कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है अगर आपका गलत हो तो। और वीडियो में लास्ट में हम ये भी देख लेंगे पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन चेंज होने की संभावना है या फिर जिनके चेंज होंगे। तो आप ये मेरा ही पेपर, ये सेट डी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में ऑब्जेक्शन है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, इसलिए लास्ट में देखेंगे। और हिंदी में भी देखेंगे जो क्वेश्चन चेंज होने लायक है। तो इसमें तो मोस्टली क्वेश्चन सही रहते हैं लेकिन इस बार 4-5 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं। पैसेज वाले 2 क्वेश्चन हैं, लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जिसके चांसेस हैं वो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, डायरेक्टली ये क्वेश्चन नंबर 40 है, बुक वाला। हिंदी में देख लो इसको कि किताब पढ़ने से ये होता है। ऑप्शन संकल्पना 1, संपूर्ण ज्ञान सीखने के लिए किताबें सर्वोत्तम संसाधन है। और 2, पढ़ने से फोकस बढ़ता है। तो इसमें आप देखो स्टेटमेंट में कहीं भी बुक को बेस्ट नहीं बताया है, तो हम अपनी तरफ से बुक को बेस्ट कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए एजम्पशन 1 तो बिल्कुल गलत होगा। और पढ़ने से एनालिटिकल थिंकिंग और फोकस बढ़ता है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी ओनली होना चाहिए और एजम्पशन 2 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एमपीपीएससी ने ए ओनली दिया है। तो एक क्वेश्चन इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दूसरा, ये जो लोक ज्ञान और मध्यस्थ वाला है, 2 क्वेश्चन ये हैं, टोटल 3। और क्वेश्चन नंबर 50, ये चौथा क्वेश्चन। इसमें जैसे आप मैनेजर हैं और बॉम्ब की झूठी धमकी आई है, इसका आंसर आयोग ने ए माना है। तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे और स्थिति बताएंगे। और बहुत बच्चों ने, मैंने भी सी लगाया है कि हॉल में प्रवेश करेंगे और लोगों को घबराए बिना बाहर निकलने के लिए बोलेंगे। तो इसमें एक चीज़ है कि उसी हॉल को बार बार झूठी धमकी मिल चुकी है और हम मैनेजर हैं, तो हमें पता तो होगा कि पुलिस की क्या कार्रवाई रहती है। तो पहला तो हमारा जो कर्तव्य रहेगा वो हॉल में फंसे लोगों को बाहर निकालने का होगा। तो इसका ऑप्शन सी भी माना जा सकता है। अब इसमें जिन्होंने ए बोला है उनका भी सही है, ए और सी इसके दोनों सही है। पहली बार में सी इसका आंसर लगता है। और इन क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर ठीक हो सकते हैं, इसलिए यूपीएससी ने देना बंद कर दिया। लेकिन एमपीपीएससी में क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, इसका आंसर सी भी हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन इनके सोर्स नहीं है, हम जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा इसमें चेंज होने के चांसेस हैं। और मुझे लगता है सी बहुत लोगों ने लगाया है टिक, तो आपत्ति लगा सकते हैं। और हमें पता है जो लोग फॉरेस्ट के एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं वही ये सब सोचेंगे, बाकी तो कोई सोचेगा भी नहीं। तो इसलिए आप आपत्ति लगाना अगर आपने सी लगाया है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। और एक है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का। उसमें भी बहुत चांसेस हैं कि, लेकिन वो हिंदी मीडियम वाला कोई लगाएगा तो ही होगा। ये जो बड़े शहर वाला पैसेज था, इसमें लिखा है प्रमुख बल शब्द का क्या तात्पर्य है। और यहाँ पैसेज में प्रमुख बल शब्द है ही नहीं, उसकी जगह महत्वपूर्ण शक्ति लिख दिया है। इंग्लिश में तो बिल्कुल सही है कि प्रीडोमिनेंट का मतलब बताओ, और ये प्रीडोमिनेंट यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन हिंदी में प्रमुख बल पैसेज में है ही नहीं, उसकी जगह महत्वपूर्ण शक्ति लिख दिया है। इसलिए इस पे आपत्ति लगा सकते हैं कि प्रमुख बल पैसेज में दिया ही नहीं है, तो हम क्या इसका ऑप्शन टिक करेंगे? तो इसका आंसर वैसे बी प्रधान दिया हुआ है एमपीएससी ने। अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत हो गया तो आपत्ति लगा सकते हैं। मैंने इंग्लिश में मीडियम में दिया था तो मेरी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि प्रीडोमिनेंट इंग्लिश में साफ साफ लिखा है। कोई हिंदी मीडियम वाले का गलत हो गया है तो वो लगा सकता है। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत चांसेस है चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, ठीक है। इसके अलावा 27, 32, 36 ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ी उम्मीद है। जैसे 27 का नंबर का, हाँ, ये गांधी जी वाला क्वेश्चन है। गांधी जी वाला पैसेज आया था कुत्तों को मारने वाला। तो एक मिल मालिक ने 60 आवारा कुत्तों को मार दिया था, गांधी जी ने ठीक ठहराया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि गांधी जी ने ठीक ठहराया था उसे, तो सभी आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या, ये भी तो गांधी जी का ये विचार निकल के आ सकता है, क्योंकि उसने आवारा ही कुत्तों को मारा था, पागल को नहीं मारा था। और दूसरा, सभी पागल आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या, ये तो आयोग ने दिया ही है, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों सेंटेंस नेगेटिव है। अंधाधुंध हत्या जो गांधी जी ने कभी बोला ही नहीं, इनडिस्क्रिमिनेट शब्द जो आ गया ना अंधाधुंध वाला, उससे ये आंसर सही नहीं बैठ रहा है। और गांधी जी ने लास्ट लाइन यहाँ यही भी बोली थी कि कुत्ते क्रूरता से बच पाए, इसलिए गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो इस हिसाब से हम ये आउटपुट निकाल सकते हैं कि आवारा कुत्तों की प्रबंधन के कुशल रणनीति की खोज, ये भी गांधी जी की सोच हो सकती है, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर में भी आ गया कि ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो अगर आपत्ति लगाएंगे तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये तो डिलीट हो सकता है, चेंज नहीं होगा। और एक क्वेश्चन ये है जिसके भी थोड़े से चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ, कि फोटोकॉपी करना मना है और इससे ये इम्प्लाई होता है, एक तो बिल्कुल सही है, फोटोकॉपी करना पॉसिबल है। दूसरा एजम्पशन है कि इस वार्निंग का मतलब है पनिशमेंट मिलेगा। अब वार्निंग का मतलब ही पनिशमेंट होता है, तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर परमिशन नहीं मानी तो पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पनिशमेंट दिया जा सकता है, अगर ये लिखा होता तो
मान सकते थे हम, लेकिन दिया जाएगा इसलिए संकल्पना 2 सही नहीं बैठ रही है। लेकिन आपत्ति एक बार को लगा सकते हैं कि पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि परमिशन ना फॉलो करना मतलब पनिशमेंट मिलना, लेकिन इसके चांसेस कम है, मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, 36वां, क्राउडेड प्लेस पे मुंह मुंह ढक लेना चाहिए, और इसमें टीबी की बात कर दी है दोनों तर्क में, जबकि स्टेटमेंट में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं ट्यूबरक्लोसिस की। इस आधार पे लगाया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि इसमें तर्क है ना कि एजम्पशन, और तर्क में बाहर की थोड़ी बहुत रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, इसलिए अगर आपका गलत है तो एक बार लगा लो, लेकिन कम चांस है, मैं पहले बोल रहा हूँ इसका। और उसके बाद है 48 नंबर का, 48 नंबर का, हाँ, हिंदी में ये अस्त व्यस्त इस हिसाब से गंदा और अजीब दोनों होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से देखें तो अनटाइडी बिल्कुल सही है। अगर आपका गलत है तो एक बार के लिए रिस्क ले सकते हैं 100 रुपए की, लेकिन ये इसका आंसर शायद चेंज नहीं होगा। तो चेंज होने वाले तो मैंने आपको बता दिया शुरू के 5-6 ही है। जैसे एक तो 40, 43, 44, यानी कि 40 वाला तो ये बुक वाला, इसके बहुत चांसेस हैं। 43, 44 ये लोक ज्ञान और मध्यस्थता, ये चेंज होंगे, 3 हो गए। उसके बाद 50 और 14, 50 नंबर का, हाँ ये क्वेश्चन है, ये 50 नंबर का कि आप एक हॉल में मैनेजर हैं तो ये आप क्या करेंगे, ठीक है। और 14 नंबर का, अगर कोई हिंदी वाला लगाता है प्रमुख बल का मतलब क्या है जो पैसेज में दिया ही नहीं है, तो ये चेंज हो सकता है। और एक वो गांधी जी वाला, ये क्वेश्चन चेंज होने की संभावना है। इसके अलावा भी हिंदी में 2 क्वेश्चन मैंने सुना है कि गड़बड़ है, अभी मैं देख नहीं पाया क्योंकि हिंदी वीक है। तो जैसे कुछ बोल रहे हैं कि ये हाथी का द्वीप होता है, लेकिन इसमें द्विश दिया है, तो ये गलत होगा और क्वेश्चन डिलीट होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये और एक ये वाला कि कबूतर को काकली नहीं बोलते। अब क्या इसका सही है ये तो चेक कर लेना आप, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो। बाकी इसमें 5 क्वेश्चन जो पहले बताए वही हैं जिनमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन लायक है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज हो सकते हैं। अब इनके सोर्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं। मीडिएटर और फोक विजडम यानी कि लोक ज्ञान वाला, ये तो आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की उसमें वेबसाइट में मिल जाएगा, तो ये दोनों तो सही हो ही जाएंगे। अब कुछ GS1 की भी बात कर लेते हैं, इसमें भी बहुत सारी आपत्तियां लगी हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव सी सेट का ही था जो हमने बता दिया। इसमें 1 मिनट के अंदर डिस्कस करते हैं। B2B ये चेंज हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने सब में लगाया है, लेकिन एक तो ये चेंज होने की उम्मीद है। उसके बाद देखते हैं, वैसे किसी का गलत हो तो हर कोई ट्राई करता है कि एक बार चेंज हो जाए तो 1-2 नंबर का फायदा हो जाए। इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं आपको बताऊंगा। एक IMF वाला है, ये इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे। इकोनॉमिक सर्वे जब 2021 इंडिया में आया था तो IMF के हिसाब से 11.5% ही रहनी थी ग्रोथ रेट, फिर बाद में क्या हुआ, धीमे धीमे कम हो गई, IMF ने कम करती गई। लेकिन जब 2021 का इंडिया का सर्वे आया था तब IMF ने यही बोला था, और ये रिकॉर्ड था 11.5% का। तो ये न्यूज़ की एक कटिंग है, मैं लगा दूंगा, इसलिए इसका चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम है। मेरा भी गलत हो गया, चाह रहे हैं कि ये चेंज हो जाए लेकिन होगा नहीं। अब जो सही है वो कैसे चेंज हो सकता है। और ये कल की तुर्रा, ये भी चांसेस है चेंज हो जाए। 10पुर वाला मेरा सही था, कुछ लोग सुहागरा बोल रहे हैं, तो ये आप चेक कर लेना अगर आपने सुहागरा लगाया तो। कर ही लिया होगा आपने, 29 तारीख है आज। मेन मोटिव तो सी सेट का ही था, लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम बता देते हैं। हाँ, खजुराहो और ग्वालियर, इसके भी चांसेस कम है, जो अभी दिया है आंसर वो सही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे भी गलत है, मैं भी चाहता हूँ चेंज हो जाए जैसे IMF वाला, लेकिन जो नहीं होगा वो नहीं होगा। एक सुनने में एक बार को तो अच्छा लगता है कि अगर कोई कहता है ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, लेकिन अगर हाँ, जैसे फॉस्फेटेस टेस्ट का मिल्क दिया है, मिल्क ही सही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं देंगे। रीजन बताते क्यों, ये चाय के लिए एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट यूज होता है कभी कभी, वो भी वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। और वाटर में फॉस्फेट है, फॉस्फेटेस नहीं है, तो ये आप ध्यान से कहना, ये फटेस PHATASE है, और वाटर में फॉस्फेट टेस्ट यूज होता है, तो इसका आंसर शायद चेंज नहीं होगा, हो जाए तो अच्छा है, लेकिन होगा नहीं। कृत सम्मत सक सम्मत कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसके ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहे हैं। मेरा कृत सम्मत सही है, इसलिए ज्यादा सर्च भी नहीं किया। छीट ये NCERT में दिया है, ये भी ये चेंज नहीं करेंगे, मैंने भी धार लगाया था। हाँ, रामगढ़ जुझार सिंह, ये भी चांसेस हो सकता है C और D दोनों आंसर दे दें। सत्यनारायण सिन्हा, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसके भी चांसेस हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन तो चेंज होगा, या A और B दोनों, इसका चेंज नहीं होगा, शायद 50 रहेगा इसका आंसर। 5 दिन मीटिंग हुई थी।
इसका ये ए और सी दोनों देना चाहिए, लेकिन अड़ गया आयोग तो शायद नहीं भी देगा, क्योंकि इसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष भी हो सकते हैं। ये इसमें 5 मेंबर ही सही होगा, 5 में से 1 चेयरमैन बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 मेंबर होते हैं, चेंज नहीं होगा। और ये स्पूफिंग भी शायद चेंज नहीं होगा, बुरा लग रहा होगा मेरे को भी, लेकिन नहीं होगा इतने